आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और पिछली वीडियो हमने आपको दो टॉपिक ऐसे दिए थे जिन पर हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया था। यदि आपने उन दोनों टॉपिकों को पढ़ा हुआ सही से तो आप उन दोनों के न्यूमेरिकल किसी भी प्रकार से पकड़ सकते हो। देखिए, मैं आपके जो किताब के क्वेश्चन कराता हूँ, आपको पार्ट प्रश्न दिए होंगे, उनको हल करना सीखिए। वो भी आ जाते हैं कभी कभी। तो देखिए, ये कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 750 mm Hg, 750 mm Hg दाब पर 750 mm Hg दाब पर जल का क्वथनांक जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। ये किताब का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो। 500 ग्राम जल में कितना 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका क्वथनांक तो देखिए, हमने क्या पढ़ा कि 750 mm Hg दाब पर जल का क्वथनांक इतना है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया है कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है जी? इसका। अब जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, तो देखिए हमने जल में कितना सुक्रोज मिलाया है ये चीज ज्ञात करनी है। कितना सुक्रोज मिलाया कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे चीजें पहले पॉइंटों को पकड़ना होगा। क्या चीज कह रहा है? तो देखिए क्या कह रहा है, इतने दाब पर जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक टीओ दिया है, क्या दिया है? 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए? तो 500 ग्राम जल में, यानी कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है? 500 ग्राम। कितना सुक्रोज मिलाया जाए, मतलब स्मॉल डब्ल्यू कितना मिलाया जाए कि इसका मतलब इसको मिलाने पर क्या बनेंगे? विलेन। तो टी कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो क्या पूछा इसमें? स्मॉल डब्ल्यू। देखिए, आपने क्या पढ़ा था? डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यदि यहाँ आपको केवी का मान पता चल जाए तो आपका ये न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। क्या पूछा? स्मॉल डब्ल्यू पूछा, बाकी सारे मान दिए हुए हैं। डेल्टा टीवी कैसे निकालोगे? देखिए, डेल्टा टीवी बराबर कैसे निकालोगे? क्या होता है? टी माइनस के टीओ। विलेन का क्वथनांक ज्यादा होता है किससे? विलायक के क्वथनांक से। अब देखिए, जो जल का केवी बराबर होता है वो कितना होता है? 0.52। क्या होता है? 0.52 डिग्री सेल्सियस मोल एक मिनट। देखिए, के बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से? ये क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? के वी इंटू मोलता। के बराबर निकालो डेल्टा टीवी अपॉन एम। डेल्टा टीवी डिग्री सेल्सियस, एम का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। तो किलोग्राम ऊपर आ गया तो क्या है? डिग्री सेल्सियस गुणा किलोग्राम प्रति मोल। ठीक, ये जल के लिए होता है केवी का मान। अब देखिए, आपको निकालना क्या है? स्मॉल डब्ल्यू।
अब स्मॉल डब्ल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, इनको इधर लाइए, इनको इधर लाइए। पहले स्मॉल डब्ल्यू की फॉर्म में फॉर्मूला को बना लो, एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बराबर के बी, एक मिनट, के बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू 1000। अब देखिए या तो ऐसे कर लो या इन सब के मान रख लो। तो डेल्टा टी बराबर कैसे निकलेगा आपका, डेल्टा टी बराबर कैसे निकलेगा, टी कितना है 100 माइनस के, टी ओ कितना है 99.63। अब इसको इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, इसको घटा लोगे, घटा के क्या आएगा आपका 0.37, क्या आएगा 0.37। अब देखिए आप क्या करोगे, आप डेल्टा टीवी कितना है 0.37। अब देखिए यहाँ पर आपको स्मॉल एम पता है क्या होता है, विलय का भाग। विलय क्या आपका, जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, तो यहाँ से सुक्रोज क्या होता है C12H22O11, C12H22O11। अब यहाँ से इसका सुक्रोज का अणुबल निकाल लो, कैसे निकालोगे, इस प्रकार से, तो क्या आएगा 12 गुणा 12 प्लस 1 गुणा 22 प्लस 16 गुणा 11। इसको हल करते हुए हमने कई बार निकाला, कितना आता है 180 आएगा। अब देखिए 180 आ गया, सॉरी ग्लूकोज का होता है 180, इसका कितना आएगा, इसका आता है 342, 12 12 144, 12 22 से कम 22 और 11 सिंह 66, 11 सिंह 66 176, 6 तो 8, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 1 14 4, 1 और 1 2 1 3, 342। क्या है इसका, ये स्मॉल एम आ गया आपका 342, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया 500 बराबर केबी, केबी कितना है, केबी कितना है 0.52। स्मॉल डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है और 1000। तो क्या आ जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू बराबर, स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा 0.37 गुणा 342 गुणा 500 बट्टे 0.52 गुणा 1000। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, इससे 2 जीरो से 2 जीरो गई, इससे ये गया, ठीक, 5 दूनी 10, 2 से ये गया, ऊपर क्या बचा 37 गुणा 171 बट्टे 52। इसको हल करोगे आपका आंसर आएगा ग्राम में, ठीक, इसको हल करोगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 121.6 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए मैंने क्या बोला था 550 mm है जी दाब पर जल का क्वथनांक टी, जल का 500 ml जल में घोला गया है, कितना ग्राम सुक्रोज घोला जाए, तो स्मॉल डब्ल्यू 500 ग्राम में घोला जाएगा, टी तो इसका बिलियन का मतलब क्वथनांक 100 हो गया। डेल्टा टी भी ऐसे निकालते हैं, इस प्रकार के भी का मान इतना होता है, हमने फॉर्मूला लगाया आंसर मिल गया। इस प्रकार से इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हल करते हैं। अभी हमने किस पे क्वथनांक उन्नयन पे एक न्यूमेरिकल किया, अब एमांक पे देखिए एक न्यूमेरिकल। हमने क्या बोला था, एस कार्बिक अम्ल, एस कार्बिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है, देखिए CH3 COOH, CH2 COOH, CH COOH, CH2 COOH, ये होता है इसका सूत्र। या हम इसको क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 C6, 1 3 4 5 6 7 8 H8 O 2 4 6 O6, ठीक। तो देखिए एस्कार्बिक अम्ल के क्या कह रहा है, एस्कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान
कि एस्कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए। एस्कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए। एस्कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसे, एक मिनट इससे देखिए, जिसे 75 ग्राम एसीटिक अम्ल में घोलने पर हिमांक में 1.5 केल्विन की कमी हुई है। तो देखिए ये आपकी डिग्री सेल्सियस में हो सकती है कमी, 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। तो हुई है यदि दिया है के बराबर 3.9 kg प्रति मोल। ठीक, अब देखिए, अब यहां से आपको पहचानना होगा क्या दिया है, क्या आपको निकालना है। एस्कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए। उस द्रव्यमान की गणना जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोला गया है। तो उस द्रव्यमान की गणना जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोला गया है, तो 75 ग्राम एसिटिक अम्ल क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू हो गया। क्या करा है, घोला गया है। अब किसको, उस द्रव्यमान को, किसके को, एस्कॉर्बिक अम्ल के को। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है हमें पता ही नहीं है। अब यहां से स्मॉल एम निकाल लो, क्या होगा C6 प्लस H8 प्लस O6। तो इसको हल करोगे क्या आएगा, तो देखिए इसको आपने हल किया, क्या आया, कितना आया एम का मान 176। अब क्या करा है कि हिमांक में इतनी कमी हुई है। अब कमी हुई है तो कम होके कितना बचा है, डेल्टा टीएफ कितना दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए पूछा ये तो फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओ, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहां से डब्ल्यू निकाल लो, डेल्टा टीएफ एम कैपिटल डब्ल्यू बटे के एफ अपॉन 1000। ठीक, अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू यहां से हल करोगे, डेल्टा टीएफ कितना है 3.9, एक मिनट, डेल्टा टीएफ कितना है 1.5, एम कितना है 176, कैपिटल डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू 75, केएफ कितना दिया है 3.9, 1000। यहां से देखिए पॉइंट से पॉइंट गया, 25 या 75, 25 चौके 140। अब देखिए 5 से 5 या 15, 5 से 8, 3 से 13 और 8 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो स्मॉल डब्ल्यू 22 या 66 बट्टे 13। इसको हल करोगे आंसर। तो यहाँ से देखिए आपको क्या पता चला, स्मॉल डब्ल्यू पता चलेगा। लेकिन कब, जब आप इसमें पहचान लो क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें स्मॉल डब्ल्यू पूछा है, अभी इसमें डेल्टा टीएफ कुछ भी पूछ सकता है। इस पे आपको अभी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल होते हैं खत्म आपके। ठीक, इसके बाद देखिए हेनरी का नियम पढ़ेंगे। तो हेनरी के नियम के आधार पर देखिए, हेनरी एक रसायन वैज्ञानिक था, उसने क्या खोजा था, देखिए द्रव की गैस में विलय था। द्रव की गैस में विलय था, या गैसों की द्रव में विलय था, ऐसे कह लो, गैसों की द्रव में विलय था। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है गैसों की द्रव में विलय था,
मतलब क्या कह रहा है, गैसों का द्रव्य में घुलना। तो देखिए विलियम हेनरी एक वैज्ञानिक थे, कैसे रासायनिक, उन्होंने प्रयोग द्वारा क्या ज्ञात किया था, उन्होंने प्रयोग द्वारा ज्ञात किया था कि गैसों की जो द्रव्य विलेयता होती है वो आंशिक दाब में एक संबंध व्यक्त करती है, उसे हेनरी का नियम कहते हैं। क्या ज्ञात किया था विलियम हेनरी ने, विलियम हेनरी ने, या ऐसे कह लो विलियम हेनरी रासायनिक ने, विलियम हेनरी रासायनिक ने क्या किया था, प्रयोगों द्वारा गैसों की द्रव्य विलेयता, विलियम हेनरी रसायन के प्रयोगों द्वारा क्या गैसों की द्रव्य विलेयता और आंशिक दाब में एक संबंध व्यक्त किया था। क्या विलियम हेनरी रसायन ने प्रयोगों द्वारा गैसों की द्रव्य विलेयता और आंशिक दाब में एक संबंध व्यक्त किया था, उसे ही हेनरी का नियम कहते हैं, या तो ऐसे कह लो। देखिए इस प्रकार हेनरी के नियम से, इस प्रकार हेनरी के नियम से देखिए क्या होता है कि किसी ताप पर जो गैसों की द्रव्य विलेयता होती है वो क्या होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। या फिर ऐसे कह लो स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या होता है हेनरी के नियम से, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता किसके, आंशिक दाब के समानुपाती होती है, उसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो यहाँ से S बराबर क्या है, KHP। तो यहाँ से देखिए KH बराबर निकाल लो, क्या आएगा S/P। S क्या है, गैस की द्रव्य में विलेयता, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, और P क्या है, आंशिक दाब। इतनी बात समझ में आई। क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती होती है, उसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम को और निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, देखिए कैसे। इस नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इस नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव्य विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब देखिए इसका जो आंशिक दाब
होता है वो समानुपाती होता है मूल अंश के। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, उसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम को इस प्रकार भी कह सकते हो। तो इतनी बात समझ में आई। तो यहां से देखिए क्या निकल जाएगा आपका, क्या स्थिर ताप पर गैस का विलयन में आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखिए आंशिक दाब P मान लिया हमने, या इसको कुछ ही मान लो, PA मान लो, उसको हमने P माना था। और यहाँ पे मोल अंश, यहाँ पर देखिए हमने क्या माना KH, यहाँ मान लो K, KH KX K मान लो, और मोल अंश X। तो K बराबर क्या आएगा PA/X। तो यहां से देखिए यहां पर देखिए क्या होता है, PA क्या है आंशिक दाब, K क्या है हेनरी स्थिरांक, X क्या है मोल अंश। तो यहां से देखिए आपने क्या पढ़ा कि स्थिर ताप पर गैस का विलयन में आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, उसे हेनरी का नियम कहते हैं। या फिर अभी इससे पहले पढ़ा कि S समानुपाती क्या P, यानी किसी गैस की द्रव्य विलयता आंशिक दाब के समानुपाती होती है, उसे हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक, ये एक वैज्ञानिक था हेनरी, उसने आंशिक दाब और गैस की द्रव्य विलयता में संबंध व्यक्त किया था। तो इसको इस प्रकार से, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या तो इसको इसके समानता या इसको इसके समानता। इतनी बात समझ आई। तो देखिए इसके बाद आपके एक टॉपिक और आता है, क्या होता है कि देखिए इतना आपने समझा। अब देखिए हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था किसके लिए, किसी विलय विलायक के लिए। लेकिन अब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे क्या, द्विअंगी विलयन के लिए।